तो मैंने सोचा एक ब्रह्मचारी जी का नाम बड़ा चल रहा था उस क्षेत्र में, तो ब्रह्मचारी जी के पास पहुंच गए। तो लोगों से पूछा कि भैया ब्रह्मचारी जी का मकान कहाँ है, आश्रम कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि भाई पास में ही ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। वहां गया, कोई नहीं दिखा, तो बच्चे खेल रहे थे। पूछा भैया कि ब्रह्मचारी जी कहाँ हैं, तो बोले पिताजी अब भी गए हैं। और सदमा, कैसे ब्रह्मचारी जी? 4-5 बच्चे घूम रहे ब्रह्मचारी जी के, नाम ब्रह्मचारी जी। और दुखी, अब सुना एक नाम बड़े त्यागी जी हैं। त्यागी जी नाम बड़ा, भैया त्यागी जी है, त्यागी जी। तो सोचा भैया चलो त्यागी जी का त्याग करके आए, उनके यहाँ तो सब कुछ मिलेगा भाई, सत्संग तो मिलेगा, कुछ ना मिले हरि का नाम तो मिलेगा। त्यागी जी के आश्रम पहुंच गए। 6 सही त्यागी जी का आश्रम देखा, 5 मंजिला बिल्डिंग बनी त्यागी जी की। जैसे ही नारद भगवान पहुंचे, त्यागी जी के महल के, भैया त्यागी जी का आश्रम है। अरे राम राम, ये कैसे त्यागी? बताओ, त्यागी मतलब ये होता है कि घर बार छोड़ के भगवान की भजन करे, कोई कुटिया बना के। पूछे भैया त्यागी जी से मिलना, तो बोले भैया अभी क्या है, लाइन लगी है, अपना नाम लिखवा दो, 5100 रुपये फीस जमा कर दो, फिर त्यागी जी से मिलेंगे। अरे राम राम, और दुखी हो गया मैं। देखिए, जगत में संत तो है, कई संत ऐसे हैं जो हमें नहीं पता, पर हाँ अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं, हर संत की बात नहीं कर रहा। कई ऐसे संत हैं जिनके वजह से दुनिया टिकी हुई है। हर संत की बात नहीं है ना, आप सोचें हर संत को उसी दृष्टि से देखने लगे। अरे राम राम, नहीं, संत है, पर अधिकांश संत ऐसे हैं। तो नारद जी ने सोचा भैया हाँ तो ठीक, गृहस्थी वाले के जीवन में पहुंचे। तो वहां पर देखते हैं गृहस्थ जीवन में जाकर कि पति पत्नी में आपस प्रेम ही नहीं बचा। उनने सोचा भाई गृहस्थ आश्रम वाले भजन करते हैं, संध्या वगैरह कुछ भगवान का कुछ तो भजन करते होंगे गृहस्थ वाले, वहां सत्संग मिल जाए, यहां नहीं मिला। तो जब जाकर देखा वहां पर भी अरे राम राम लड़ाई। अब बड़ी समस्या, बच्चों ने देखे तो बच्चे कहाँ, भगवान जानते ही नहीं भगवान कौन। देखिए, पर बच्चों का दोष नहीं है, याद रखो आपको जो दुख मिलेंगे ना ये अपने कर्मों के हिसाब से मिलेंगे। मत बताओ भगवान के चरित्र, मत भगवान की कथा सुनाओ, दिखाओ मूवी सीरियल, एक दिन आपको घर से बाहर ना कर दे फिर कहना। और जिसके बच्चे भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो अपने माँ बाप को भगवान के समान मानते हैं। सत्संग में जोड़िए। देखो बच्चों का पहला गुरु कौन है पता है? यहाँ पे पहले ही होती है माँ, दूसरे होते हैं पिता, तीसरे नंबर आती गुरु की। नारद जी कह रहे हैं पता क्या सिखा रहे हैं, बोल अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं माता पिता, कि मात पिता बाल कहीं बुलाई, माता पिता जो होते हैं क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को पता है? कहते हैं भैया पढ़ लिख लो पेट भरा जाए, केवल पेट भरना ही सिखा रहे हैं कि किस प्रकार तुम अपना पेट भर सकोगे।
एक बात बताइए, आप लोग तक ताली बजा के फिर चुपचाप हो जाओ और हम तक गा के बंद हो जाए तो फिर काम चले। ये दोनों हाथ उठाओ और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सरकार की। ठाकुर जी की जिनको ये भजन आता है और जो नहीं गा रहे हैं और जो ताली ना बजा रहे हैं जिनको भजन आता है और वो ना गा रहे हैं उनको कसम है ठाकुर जी की वो कभी नहीं गा पाएंगे। जिनको आता है वो गाएं, जिनको नहीं आता है वो ताली की सेवा करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय आप वृंदावन में होते जब भक्ति महारानी झूम रही है, इतनी खुश हो गई है और जब बिहारी जी के दर्शन कर रही है मनी मनी में इतना झूम रही है, इतना गा रही है। लेकिन क्या बताएं गार्डन वाला की बाइयों को लगती शर्म। कितनी कथा कर लो, कितनी भागवत कर लो, कितनी पुराण सुना दो, कितनी बार बोलो हाथ उठा लो, लेकिन क्या करें साहब। रघुकुल सदा चली आई प्राण पर वचन न जाई। तीसरा भैया चेन्नई पैसा पहुंचा है हमारे काम में भगवान के काम में बुरी मत मानो आप और देख लो कहीं से तो हमारे काम में आया भगवान के काम में आकर भगवान बुरी मत मानो भैया
बधाई ऐसे न दो तो कम दो और नहीं दो तो भी कोई बात नहीं, पर पूरे दो भैया और सही दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा होगी प्रारंभ, उठा दोनों हाथ और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ नीचे मत करना जब तक भजन बंदना हो जाए, नहीं तो हम नहीं जानो आप जानो। तीसरा का दुख और आपको देंगे। दूसरा दिन चल रहा है, हम 5 दिन और आपको दुख देंगे। ये दुख आपको झेलना पड़ेगा 5 दिन और। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद उन माताओं का जिन्होंने गुरुजी और संगीतकार देंगे। तुम तो पैसे वाले हो ही, पंडित जी ने खूब जोड़ा पैसे दे देना। तो बोली फिर वो पंडित जी कैसे मानेंगे? अरे बोलना पंडित जी को क्या, रुमाल बांधते घूमना पेट में पंडित जी तो। बोली फिर सेव का क्या करना है? तो कहीं सेव जो तुम्हारे घर गाय है वो भी नहीं जल रही है, उसको खिला दो। धुंधली देवी ने ऐसे ही किया, जो सेब जो महात्मा का फल था वो गाय को खिला दिया और अपनी छोटी बहन से है डील कर ली। पंडित जी बड़े खुश की बताओ भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली, बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा आत्मदेव जी इतना भूल गए कि भाई जो पुत्र जब उनको हुआ उनकी छोटी बहन को, तो वह पुत्र लाई। धुंधली ने बताया कि मुझे पुत्र हुआ है, तो वह 7 महीने में लेके आ गई थी। धुंधली जी के बातों में इतने मोहित हो गए आत्मदेव जी की भूल गए कि भैया जो संतान होती वह 9 महीने में होती है। इतने मोह में थे, इतने खुशी में डूबे हुए। ज्ञानी जो होता है कभी कभी भी मति भ्रम हो ही जाती है। धुंधली की बहन ने ला के धुंधली को पुत्र दे दिया, तो बड़े खुश आत्मदेव जी ने बड़े बड़े पूजन पाठ कराए, सबको प्रसाद खिला रहे हैं, सब गरीबों को धन दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। आत्मदेव जी तो अपने उसमें। तो आत्मदेव जी धुंधली से बोले कि देवी अब हमारे भगवान ने पुत्र दे दिया है, तो चलो अब हम इसका नामकरण करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। धुंधली बोली सुन लो, खूब कर ली पंडिताई, अब तो मेरा पुत्र मैं नाम रखूंगी जो होगा, मुझे नहीं चाहिए किसी पंडित जी से नामकरण, मैं तो खुद ही रख लूंगी।
बोली मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा, माता और पुत्र का नाम एक सा होगा, हमें नहीं चाहिए नाम। देखो नाम की कीमत ना बड़ी होती है, इस चीज को हमको भी समझना चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ भी पहले, अभी तो नई पीढ़ी आ गई है, पहले की जो लोग थे वे भगवान के नाम पे ही नाम रखते थे। नाम का क्योंकि बड़ा महत्व होता है, सबके नाम में राम जरूर होता था, भगवान के नाम से संबंधित होते थे। पर अब तो अंग्रेजी नाम आ गए, राम अलग ही नाम, मॉडर्न नाम बोलते हैं। अरे पंडित जी मॉडर्न नाम है, आप क्या जानो। अरे वो नाम ऐसे होते थे कि हम हमारे नाम के वजह से भगवान का नाम ले लेते थे। चलो एक दृष्टांत सुनाते हैं, नाम की बड़ी महिमा है, बड़े ध्यान से सुने। समझ रहे हैं सब लोग कि कौन कौन के कैसे नाम रखे बच्चों के। एक अजामल नाम के ब्राह्मण थे, वे एक दिन जंगल गए तो वहां पर एक वैश्या को आचरण करते हुए उन्होंने देखा तो वह मोहित हो गए और उस वैश्या को अपने घर ले आए। जाति से तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रहे, लेकिन गलत संगति में आ गए, वैश्या की संगति में आ गए, वह भी अधर्म करने लगे, अधर्म में लिप्त हो गए। उस वैश्या से उनको 5 पुत्र भी हुए और बस अधर्म नाम के केवल ब्राह्मण रात को वह भी लगाते और अन्य सन जो भी अलाय बलाय चीज होती सब खाते बनता। तो पूरे गांव से भी बुराई हो गई थी ब्राह्मण की, क्योंकि भाई ब्राह्मण कर्म तो है ही नहीं। देखो ये कलयुग चल रहा है, जात से ही ब्राह्मण नहीं, कर्म से ही ब्राह्मण होना चाहिए, वो नाम के ब्राह्मण नहीं है। कर्म करे सो ब्राह्मणा, जो कर्म से है वही ब्राह्मण है, याद रखो। जो कर्म कर रहा है ब्राह्मण के, आप बताइए ब्राह्मण के जात के होके कई लोग ऐसे रहते हैं मदिरा पान कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, गलत है कि नहीं? और हम उन्हें ब्राह्मण बोल रहे हैं, प्रणाम करते हैं, ये गलत है, उनका आशीर्वाद हमें कभी नहीं मिलेगा, याद रखना। जो ब्राह्मण अपने कर्म से है, जात से भी हो और कर्म से भी हो, वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण लगे पूरे गांव से बुराई। एक दिन उस गांव में कुछ संत आए, तो संतों ने आके पूछा लोगों से कि भैया कोई ब्राह्मण का घर है यहाँ पर? पहले लोग तो हंसे कि हाँ एक ब्राह्मण है जरूर, अब लोग बता नहीं पा रहे कि कैसे ब्राह्मण। बोले हाँ भैया हमारा नाम मत बताना, पर एक ब्राह्मण है जिनका सबसे गांव के आखिरी में मकान है, वो ब्राह्मण है, पर हमारा नाम मत बताना क्योंकि है गुंडे, वो पता नहीं लड़ने आ जाए अब भी। तो महात्मा सब लोग वहां पहुंचे और राम राम किया। तो वो कहाँ राम राम, वो तो भैया अपने उसमें, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। बोले भैया बाहर से आए, रात्रि हो गई है, इसलिए यहाँ पर हम रुकना चाहते हैं आपके घर में। देखो महाराज जी हम लोग डिस्टर्ब होंगे, भाई हमारे घर में जगह तो नहीं है, और ठीक है पीछे जगह डरी है, अपनी कुछ व्यवस्था कर लो। महात्मा बोले ठीक है भैया, अब देख के तो समझ गए कि कैसे ब्राह्मण है जी, पर कुछ कहा नहीं। अब साधुओं को तो रुकना था, महात्माओं को तो भाई पे रुक गई। जब उसकी पत्नी ने देखा भाई कोई महात्मा आए, तो सोचा जल तो दे ही दो अब इनको, तो जल लेकर आई वो महात्माओं को। तो उन्होंने देखा कि वह गर्भवती है, जल पिया महात्माओं ने। तो सबने सोचा कि बताओ है तो ब्राह्मण, पर कर्म देखो इसके। भाई हम लोग जब इसके यहाँ रुके हैं तो कुछ ऐसा इसको बता के जाएं कि इसका उद्धार हो सके। तो जब महात्मा जाने लगे तो अजामल से बोले भैया ब्राह्मण देव हम जा रहे हैं अपने घर को। अब बोले जाओ जाओ महाराज जी। तो बोले भैया एक बात कहे बुरा ना मानो तो बोले क्या?
बोले एक हमारी बात मान लेंगे आप? बोले बताओ हुए मानवे की तो बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भैया किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। ये बात मान जाओ, उठा लो हाथ, बोलो वृंदावन हरियाली, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और कहते हैं बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, भैया बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो भरी जवानी में, भजन सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, 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 दर्द तुम कर नहीं पाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे। कहते हैं संत लोग कहते हैं बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे। इसका मतलब है जब अंधे हो जाओगे तो भगवान को नहीं देख पाओगे, या फिर उतना तुम्हारा भजन का प्रभाव उतना तप हो कि आप मन की आंखों से भगवान को देख पाए। बड़ा ही सुंदर सा भाव है संतों का। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए भैया दोनों हाथ उठाकर बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दर्द करो भरी जवानी में, दर्द करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। काम तुम कर नहीं पाओगे, 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 नाम तुम ले नहीं पाओगे, नाम तुम ले नहीं पाओगे। जब खटिया पर गिरोगे 110 साल की उम्र हो जाएगी। मैं सबको कोई नहीं जी रहा है 110 साल तक, 50 बहुत से बहुत 60 और ज्यादा ही ताकत लगा लो भारत की तो खेच जाने 70 75 79 80 स्वाहा।
काम तुम कर नहीं पाओगे। ओ नालो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बुढ़ापा किसने देखा। सब लोगों से जितना बने बोलते ना, अरे पंडित जी अब हमारी उम्र थोड़ी हुई है तीर्थ यात्रा करने की, कथा सुनने की। अरे ये तो वृद्ध का काम है, सियानों का काम। अरे राम अभी कर लो, बाद में क्या पता। तो अजावल ब्राह्मण की भी यही कथा बनी हुई है। पर अपने पुत्र नाम जो नारायण नारायण थे वो लेते रहते, और अब परम पिता को चिल्ला रहे हैं उसी नाम से नारायण नारायण। और अब अजावल ब्राह्मण का अंतिम समय आया, यमदूत आ गए लेने को। यमदूत आ गए लेने को। देखिए जो अधर्म करता है ना उसे यमदूत आते हैं लेने के लिए। यमदूत आए और अपराध प्रताड़ना चालू करी, मारना कोड़े मारना जब चालू किए, नारायण नारायण चिल्ला रहे। सब लोग समझ रहे छोटे पुत्र चिल्ला रहे, व्याकुल होकर नारायण चिल्ला रहे। तो उसी समय भगवान के पार्षदों ने सुना कि बताओ कोई नारायण चिल्ला रहा है और बताओ यमदूत मार रहे हैं उसे। भाई ये तो बड़ी बात हो गई कि जो नारायण को पुकारे और उसे यमदूत परेशान करे। सब भगवान के पार्षद आ गए। तो ये पार्षद मतलब ये नहीं होती कि पार्षद, अरे भगवान के पार्षद अलग होते हैं। जब अपने भक्तों को, भगवान के भक्तों को लेने के लिए आते विमान लेके, उन्हें यमदूत लेने के लिए नहीं आते। पापियों को यमदूत लेने के लिए आते हैं। तो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें भगवान के स्वयं पार्षद लेके आते हैं। तो जब पार्षद आए और यमदूतों की अच्छी पिटाई रख दी तो भगा दिया। यमदूत सब गुस्सा होकर चले गए। यमराज से बोले, अरे यार बताओ ये भगवान के पार्षदों को भी क्या है, जब चाहे जब मार देते हैं। बोले बताओ हम तो हमारा काम कर रहे थे। भाई वो अजावल ब्राह्मण जिसने जिंदगी भर पाप किए उसको लेने के लिए आए। तो यमराज जी बोले भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई लोकल गुंडा थोड़ी है, भगवान के पार्षद है वो कभी अन्याय नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो हुआ है। तो बोले कुछ नहीं महाराज, वो तो अपने पुत्र को चिल्ला रहा था और हम उसको कोड़े मार रहे थे, प्राण निकाल रहे थे। तो बोले भैया क्या बोल रहा था वो, कि कुछ नहीं महाराज वही नारायण नारायण बोल रहे थे। अरे यमराज जी बोले भैया धीरे बोलो। बोले क्यों, अरे कहीं नरक में जितने लोग पड़े हुए हैं कहीं सुन लिया नारायण तो अपी मुक्त हो जाएंगे। नारायण वो नाम है, नरक में डले पापी भी नारायण सुनने से मुक्त हो जाए। नारायण कोई हंसी आम बात नहीं है, नाम इस नाम में बड़ा ताकत है। तो देखिए भगवान के नाम में ये ताकत है। और इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों का नाम बिना भगवान के ऊपर आधारित हो, भगवान के नाम में से हो तो अच्छा है। कृपया कर इंग्लिश के नाम ना रखें, ये आपके हित के लिए बता रहे हैं। बुरा जरूर लग रहा है जिनके नाम है, अरे पंडित जी हम ही मिले, पर ठीक है गलती को सुधारो। और कोई ऐसा नाम रखो, तो धुंधली ने भी कोई गलती की, धुंधकारी नाम रख दिया। पुत्र बड़ा हुआ, गुरुदेव बोले कि भैया आप इसको बढ़िया पाठशाला में कर देते हैं, वेद पढ़ेगा। नहीं महाराज, हमारा पुत्र तो इंग्लिश मीडियम में ही जाएगा, इंग्लिश सीखेगा, वो कल्चर है वही है।
उसे हिंदी और संस्कृत से कोई मतलब नहीं। अरे वाह, बताओ, दूसरों की सभ्यता को अपना रहे हैं हम, इतनी गलत बात है। बढ़िया जा रहा अपने हिसाब से, जो स्कूल में उनका नाम लिखा, बड़ा हुआ। याद रखना, जो भगवान का सत्संग नहीं करता, हरि कथा नहीं का सुनता, भगवान के मंदिरों में नहीं जाता, भगवान के दर्शन नहीं करता, देखिए मन एक ऐसी चीज है, इसको उलझाए रखो। खाली रखोगे तो कहीं ना कहीं लग जाएगा। नहीं लगाओ भगवान में, लग गया गलत संगति में मन, खेलने लगा जुआ, पीने लगा शराब। याद रखो, संगति ही सब कुछ है। अच्छी संगति करोगे तो अच्छे गुण आएंगे, और बुरी संगति करोगे तो बुरे गुण आएंगे। संगत का बड़ा असर है। और ये माँ बाप के ऊपर है कि भैया जब बच्चे आपके बड़े होने लगे, पढ़ने लगे, तो उन्हें सत्संग भी कराएं, पढ़ाई। उनने मंत्र पढ़ा कि है कौन है, देखें तो मंत्र पढ़ के उनने उस पे जल मारा, धुंधकारी प्रकट हो गया सामने और रोने लगा, भैया आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। बोले भैया मैंने तो तुम्हारा क्रियाक्रम गंगा जी में कर दिया है, फिर तुम कैसे? बोले भैया मैंने इतने अधम पाप किए हैं कि गंगा मैया ने भी मुझे तारने से इनकार कर दिया, वो भी मुझे तार नहीं सकती क्योंकि मैं माँ बाप का दोषी हूँ। मैंने सब कोई कभी गुरु को नहीं माना, गुरु अवहेलना की। जो कोई सत्संग की बात करता था तो मैं उनको और बुरा भला बोलता था कि देखो कितना ढोंग, ये बोलते हैं ना कोई लोग, अरे कोई ढोंग कर रहे हैं। सोचना धुंधकारी जैसी का होगी, याद रखो। नहीं करते बनता तो किसी को रोको भी मत। जो अच्छे काम कर रहे हैं हो सके तो सहयोग करो, विघ्न मत बनो। विघ्न बनोगे, बुराई करोगे तो धुंधकारी बनना निश्चित है। सुन लो कान खोल के, चाहे वीआईपी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम हो। सत्संग की बुराई करोगे, गुरु की बुराई करोगे, महात्माओं की बुराई करोगे तो गत धुंधकारी जैसी होगी। और कथा गरीब को भी तारती है, वीआईपी को भी तारती है, याद रखो, पर समझने वाला चाहिए। धुंधकारी बोले भैया आप ही मुझे मुक्त कर सकते हो। तो बोले ठीक है भैया, कुछ उपाय करता हूं। तो गोकर्ण जी सूर्य अर्घ्य दे रहे थे सुबह सुबह प्रातः, तो उन्होंने मंत्र से सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य भगवान को रोक दिया। तो सूर्य भगवान बोले कि भाई आप तो भक्त हैं प्रभु के, आप मेरे मार्ग की बाधा क्यों बन रहे हैं? तो बोले गुरुदेव आप मेरे इष्ट हैं और आपसे मैं यह चाहता हूं कि मेरा भाई जो धुंधकारी है वह प्रेत योनि में हो, या किस प्रकार मुक्त होगा यह बताइए, कोई रास्ता बताइए। सूर्यदेव बोले कि भैया अपने भाई और माता के नाम से आप श्रीमद् भागवत साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन करो, जिनसे वह मुक्त हो सकेंगे। तो गोकर्ण जी ने यही किया, साप्ताहिक महायज्ञ को आयोजन किया और कथा प्रारंभ कर दी। कथा प्रारंभ जब करी तो धुंधकारी जो था प्रेत योनि में था। देखिए जितने मनुष्य के पास तत्व, 5 तत्व होते हैं, भूत के पास नहीं होते। हवा के झोंके जैसा रहता है, तो हवा आती तो उड़ जाता, कथा सुन नहीं पाता। उसने भैया से कहा कि भैया मैं स्थायी रूप से तो रह ही नहीं पा रहा। बोले फिर? गोकर्ण जी ने एक 7 गांठ वाला बांस बुलाया। बोले भैया अब इसमें बैठो तुम और कथा श्रवण करो। हमने जो बनाया हुआ है पितरों के लिए बनाया है, जो भी हमारे पितर हैं यहाँ पर आके बैठे और हरि की कथा सुने तो प्रेत योनि में है, जिनसे उनकी भी मुक्त हो सके। जब से यह 7 गांठों वाला बांस कथा में लगाया जाता है तो कथा सुनी 7 दिन। 7 दिन के बाद धुंधकारी को भी मुक्ति मिली।
जब लोगों ने देखा, बताओ इतना, देखो कई लोग आए थे कथा में तो, पर मुक्ति किसको मिली? धुंधकारी को। धुंधकारी को विमान लेकर आए। अन्य लोगों को मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि धुंधकारी ने कथा सुनी अपने उद्धार के लिए। और लोगों ने कैसी सुनी? बताओ, बड़े बड़े कान वाले पंडित जी कथा सुना रहे हैं, देखे तो कैसी बोला था, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। वो तो कुछ और ही देखने को आए थे। भैया कथा में जाएं तो जितनी भी कथा सुने अपने उद्धार के लिए सुने। ये देखने नहीं जाए कि मंडप कैसा बना है, पंडाल कैसा सजा है, व्यास गादी सजी है कि नहीं। ये देखने आओगे तो देखते ही रह जाओगे। अपने लिए कुछ नहीं करना है, वो तो फिर टाइम पास करना हुआ कि 2-3 घंटे बड़े उम्दा कट गए। उद्धार करना है तो अपनी आत्म उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करें, भागवत महापुराण से प्रार्थना करें। ये वह कल्पतरु है जो हमारे समस्त पापों का नाश करके हमको परम सुख प्राप्त करे होगा। सुख भोग के अंतिम में हरि के धाम जाएंगे। यह वह कल्पतरु है, यह वो पेड़ है जो सब पापों का हरण कर लेगा। तो इस प्रकार धुंधकारी मुक्त हुए और धुंधकारी को विमान आए लेने के लिए। और फिर गोकर्ण जी ने सभी गांव वालों के आत्मोद्धार के लिए फिर कथा का आयोजन किया, उनकी भी मुक्ति हुई। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। कल हम राजा परीक्षित के कलयुग का संवाद सुनाएंगे, महाभारत में प्रवेश करेंगे। तो आप पूजिए, कथा समाप्ति की ओर चलते हैं और 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और फिर भगवान की आरती करेंगे। तो बड़े भाव से सभी भक्त लोग भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। ओ भैया थोड़ा थोड़ा भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, चाहे आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। अरे गुनगुना लो, सभी भी उठा दो हाथ, बोलो बोलो गावा हरियाली की जय हो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। और भैया करे अच्छे लोगों की, करे अच्छे लोगों की, अपनी
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भागवत जी की आरती होगी बिहारी जी की। ओम चंद्रमा
बात आपको बता दें, आरती में थोड़े से हम गड़बड़ हो गए हैं। वो इसलिए हो गए कि मैं मोबाइल से गा रहा था, पहले मोबाइल में कुछ और लिखा है, किताब में कुछ और, इसलिए क्षमा चाहते हैं ठाकुर जी से भी और आप सबसे भी। प्राई वाले भाव पूरे अब जो भैया जी की ताली में बजे भैया देखियो कल लगा के हाथों में कछु हो जाए तो गुरु जी से और हमसे कछु मत कहियो, दोनों हाथ उठा बोलो जगदम्बे भैया की। हाथों में लगेगा ताला अली गढ़ वाला बावन वाला तो भैया जी ताली न बजाए। और बोलो शंकर भगवान की। उठाओ बोलो हाथ बोलो शंकर भगवान की।
सूत्रणं मारार्तिक्यं समर्पयामि नमः। ॐ जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न्यादेहनाक महिमानः सचन्द्रजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ वेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो। गणाभ्यां नमः। चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, नर्मदा मैया की। हर हर नर्मदे